ब्रिटिश जिस सम्राट के चिन्ह को हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे में अशोक चक्र के रूप में जानते हैं, जिस सम्राट के राज्य चिन्ह को भारत सरकार अपना राष्ट्र प्रतीक मानकर अपनी सरकार चलाती है, जिस सम्राट के नाम पर शांतिकाल में वीरता के लिए मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र दिया जाता है, और जिस सम्राट के समय में अखंड भारत का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में ईरान तक। आज विडंबना है कि उन्हीं सम्राट अशोक के इस देश में ना तो उनकी कोई जयंती बनाई जाती है, ना ही कोई उनकी पुण्यतिथि, क्योंकि जिन लोगों को ये कार्य करना चाहिए था वो अपना इतिहास जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो मानने को तैयार ही नहीं। मैं नहीं जानता कि हमारे देश में जो जीता वो सिकंदर कैसे हो गया, जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम के आगे सिकंदर की सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया। मैं नहीं जानता कि कैसे अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप महान ना हो सके, लेकिन चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम मचाने वाला अकबर महान बन जाता है। मैं नहीं जानता कि कैसे हवा महल से लेकर तेजू महल तक का निर्माण करने वाले विद्वान राजा जयसिंह को दरकिनार कर दिया जाता है और शाहजहां को वास्तुप्रिय राजा की उपाधि दे दी जाती है। मैं नहीं जानता कि इतिहास में जो स्थान छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी को मिलना चाहिए था, वो अपने ही भाइयों और अपने पिता की हत्या कर देने वाले औरंगजेब को कैसे दे दिया गया। वास्तव में महान है देश जहाँ के बच्चे बच्चे को अपने देश को लूटने वाले गौरी, गजनवी, तैमूरलंग और बाबर जैसे लोगों का इतिहास तो याद है, लेकिन उसी देश की मिट्टी के लिए मर मिटने वाले राष्ट्रवादियों का नाम लेने में भी उनके कलेजे में सांप लौट जाते हैं।